नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्सो एनर्जी। और अभी जो प्लांट आपको दिखा रहा है ये यूटीएल का पूरा प्लांट है। ये हमने लगभग 10 दिन पहले लगाया था और ये अभी हम लोग टेस्ट करके देने आए हैं। जिस पर्पज़ से लगाए हैं हमारा वो पर्पज़ फुलफिल होना चाहिए। तो अभी हम इनको टेस्ट कराने आए हैं और इनसे आप जानेंगे भी कि हमारा सर्विस कैसा लगा और जो जिस वजह से ये सोलर पैनल लगाए हैं वो उनका वजह वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, हमने पूरा प्लांट लगा कर 10 दिन पहले ही दे दिया था और 10 दिन चला करके इन्होंने देखा है, फिर अभी हमको पेमेंट कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे पहले हम 80% पेमेंट ले चुके थे, लेकिन जो 20% था अभी हम देने आए हैं। चलिए आपसे बात कराते हैं और जानते हैं कि हमने क्या क्या लगाया है और कैसे कैसे इंस्टॉल किया, पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ पे टोटल 16 सोलर पैनल लगाया है जो 400 वाट का है। और इस 400 वाट का चूँकि इतना ही स्पेस ही था, ज़्यादा स्पेस भी नहीं था। और ये हाइट वाला इसलिए दिया कि जो देख रहे हैं पीछे में ये पेड़ है तो पेड़ का छाया इस पर नहीं आए, उसकी वजह से यहाँ पे हमने हाइट वाला स्ट्रक्चर भी दिया है। और जो भी स्ट्रक्चर वो दिख रहा है जो हर प्लांट के साथ लगाते हैं, हाई राइज वाला लगाते हैं, वही चीज़ यहाँ भी यूज़ की है। बस यहाँ पे फास्टनेट वर्क नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ढलाई जो है 2x2 का करवाया है। मतलब स्ट्रेंथ देने की पूरा कोशिश किया है। जो पूरा प्लांट है पूरा यूटीएल का ही है, इसमें बैटरी भी यूटीएल का ही है। और इसमें जो बैटरी है वो 150 एम्पीयर वाला बैटरी है। आपको दिखला देते हैं, 150 एम्पीयर का पूरा बैटरी है। ठीक है, और इसके साथ जो पीसी हुई है 10 kVA का जो यूटीएल का है। और अभी देख रहे कि लगभग 2.5 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया और इस टाइम पर क्या है कि बैटरी पूरा चार्ज हो गया है और आउटपुट जो चल रहा है मात्र लगभग 1 किलोवाट का चल रहा है। ओके, लेकिन ग्रिड है, लेकिन ग्रिड से मिक्स नहीं कर रहा है, वो आपको लाइव दिखाते हैं। बैटरी पूरा फुल चार्ज होकर बैठा है। ठीक है, और सोलर से 2 किलोवाट के आसपास आ रहा है। मतलब जितना लोड बढ़, चूँकि ये पेट्रोल पंप पे सोलर प्लांट लगाए हैं तो जब भी कोई नोजल चलता है तो जब लोड बढ़ता है तो उसके अनुसार इसका जनरेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि बैटरी तो पूरा चार्ज हो गया है और ग्रिड को मिक्स करके रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बैटरी हमारा पूरा चार्ज है। मेंस ऑन है, लेकिन मेंस से उतना पावर नहीं ले रहा है। ठीक है, जो भी पावर ले रहा है सब सोलर से ले रहा है। ठीक है, 2 किलोवाट का जनरेशन सोलर से ले रहा है। ठीक है, और बैटरी को पूरा चार्ज करके रख लिया है। थोड़ा भी डिस्चार्ज होता है तो फटाक से उसको चार्ज कर ले रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारा पूरा सिस्टम जो है पूरा ओके होके रखा हुआ है। इसमें अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि सेटिंग पहले से ऑलरेडी रहता है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर 200 एम्पीयर का बैटरी अगर लगाते हैं तो भले ही हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 150 एम्पीयर का बैटरी है और 150 एम्पीयर ऑलरेडी सेट होके आता ही है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट है। दोस्तों, यहाँ हमने आपको बताया कि 10 दिन तक ले इसको ट्रायल में दिया था और उस 10 दिन में हमको ये पता चल गया कि अगर हम लाइट का कनेक्शन हटा भी दें तो भी हमारा सोलर से ही पूरा काम चल रहा है। तो हमने लाइट का कनेक्शन हटा दिया, ग्रिड ऑफ है। और इसे हम इंस्टॉल कैसे कैसे किए हैं, क्या क्या सामान दिए हैं इसमें, वो अब दिखाते हैं। तो स्ट्रक्चर जैसा कि हम हर इंस्टॉलेशन में देते हैं जीआई का, उसमें सी चैनल रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, स्लॉटेड वाला नट बोल्ट भी सब जीआई का रहता है, वही सब यहाँ दे रहे हैं। अर्थिंग रहता है 3। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वर्टर है और जो बैटरी है और जो सोलर है वो सब यूटीएल का, मतलब पूरा प्लांट ही यूटीएल का है, तो सब दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अर्थिंग कर रहे हैं, क्योंकि अर्थिंग हम हर प्लांट के साथ देते हैं, चाहे वो ऑन ग्रिड लगाए या ऑफ ग्रिड लगाए या हाइब्रिड लगाए। इट मीन्स कि वहाँ पे कम से कम 2 अर्थिंग हम करते ही। अगर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच का अगर हम लोग सोलर लगाते हैं तो मिनिमम 2 अर्थिंग करते ही हैं। और फाइनली यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग पहले सिविल वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ फास्टनट बिल्कुल नहीं लगाना था। उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि एक भी फास्टनट वर्क नहीं करना है, और इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पे सिविल वर्क कर रहे हैं। और सिविल वर्क में भी ध्यान दे रहे हैं कि कम से कम जो सिविल वर्क है वो 2x2 का ही होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा पूरा प्लान जब अब लग गया है तो इसका टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि हमारा जो पैनल्स है उसका VOC क्या मिल रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो भी पैनल लगा उसका VOC भी बहुत अच्छा आ रहा है, 44.5 वोल्ट आ रहा है। दैट मीन्स अगर 400 वाट का अगर सोलर मॉडल है उसका अगर VOC अगर इतना अच्छा आ रहा है तो उसका एम्पेयर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसका टेस्टिंग हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं। और चूँकि यहाँ टोटल 8 का स्ट्रिंग बना है तो 8 के स्ट्रिंग के बनने के बाद जो वोल्टेज आ रहा है वो 350 वोल्ट आ रहा है। और इसका हमने पूरा पाइप के थ्रू वायरिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो बीच वाला जो वायर आपको दिख रहा है ये वायरिंग है इनपुट और आउटपुट का, और ये जो आउटपुट जो और इनपुट है ये जाएगा दूसरे बिल्डिंग से और आएगा भी। तो यहाँ पे हमने 10 mm का वायर यूज किया है। ठीक है, 2 कोर वाला। और यहाँ पे हमारा देख रहे हैं पूरा वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे इन्वर्टर का। फ्रेंड्स, हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं उसमें AC वायर जो हो गया और या बैटरी स्टैंड हो गया या सिविल वर्क हो गया, ये कस्टमर के थ्रू ही हम लोग करवाते हैं। ये हम लोग नहीं अपने चार्ज में इंक्लूड नहीं रखते हैं। अगर आप लोग हमसे चाहते हैं तो उसमें हम उसका चार्ज इंक्लूड करेंगे और फिर उसका हम मटेरियल देंगे। लेकिन यहाँ भी उसी तरह से हुआ है,
ऐसा हम हर जगह करते हैं। मटेरियल कस्टमर के थ्रू आया है, चाहे ये एसी वायरिंग हो गया, देख रहे कितना लंबा एसी वायरिंग करना पड़ा है, इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग लेके जाना पड़ा है। और वो भी देख रहे कितना ज़्यादा वायर, मतलब 55 मीटर वायर यूज हुआ है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। और जो इसमें हमने वायर यूज किया है वो 10 mm का 2 कोर वाला केबल यूज किया है, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था और जिस बिल्डिंग पे ये वायर लगा वहाँ पे जगह नहीं था, इसके वजह से। और देख रहे कि यहाँ आपने एक अर्थिंग किया है, ये डायरेक्ट लाइटिंग अरेस्टर से कनेक्ट है, ठीक है, ये वाला वायर। और 2 अर्थिंग जो किया है, एक इन्वर्टर के लिए है और एक सोलर स्ट्रक्चर के लिए है। तो टोटल यहाँ हमने 3 अर्थिंग किया है, जो 3 अर्थिंग रिक्वायर्ड था इसके वजह से। फ्रेंड्स, वैसे भी हम लोग जो भी वर्क करते हैं आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि एज पर कस्टमर डिमांड ही करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लाइटिंग अरेस्टर लगाएंगे और ये यहाँ इस तरह से वायरिंग होते हुए चला गया है नीचे इन्वर्टर के पास। और जो ये पाइप दिख रहा है, पाइप के थ्रू जो वायरिंग हुआ है, ये हम सोलर से 2 वायर ले गए हैं, वो भी 6 mm का वायरिंग। 6 mm का वायरिंग यहाँ पे हमने क्यों यूज किया है आपको पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार के किसी भी कोने से हैं तो आपको इंस्टॉल करवाना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमें नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मानते हैं कि ये वीडियो लाने में हम बहुत ज़्यादा देरी कर दिए हैं, बिकॉज अभी एक साथ बहुत सारा प्लांट रनिंग में है जिसके वजह से देरी हुई है, लेकिन अब देरी नहीं होगी। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इंस्टॉल करने के लिए हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने टोटल यूटीएल का सोलर पैनल लगाए हैं 400 वाट वाला, जिसका जो VOC है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि VOC इसका पूरा 49.71 वोल्ट है और जो ISC है वो 10.31 एम्पियर है, ठीक है। लेकिन इसका जो VOC और ISC से मतलब नहीं रहता है, इसका मतलब रहता है Vmax और Imax से, कि उसी से इसका जो 400 वाट लिखा हुआ है वो डिसाइड होता है। तो Vmax इसमें लिखा है 42.5 वोल्ट एंड जो Imax है वो है 9.72 एम्पियर। और इसी से बन के ये हुआ है कितना 400 वाट, मतलब इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 वाट आ जाएगा, ओके। और हमको इसी से लेना देना है, 400 वाट का है तो ये कितना पावर हमको मिलेगा वो इसी से मिलेगा, क्योंकि इसमें जो एम्पियर मिलेगा और जो वोल्टेज मिलेगा उसी से हमको पावर मिलता है। इसलिए ISC और VOC सिर्फ उतना ही देर तक मायने रखता है जितना कि हमको सोलर में इन्वर्टर में कनेक्ट करना है। उसके बाद हमको काम आता है क्या, Vmax और Imax। टोटल 8 का एक सीरीज़ वहाँ से कर लिया पूरा, ये लाइन से आपको पूरा दिख रहा है, एक सीरीज़ कर लिया है 8 का। और नेक्स्ट यहाँ से पूरा 8 का सीरीज़ है और ये पूरा वायर चला गया है 2 in 1 out से हमने यहाँ पैरेलल कर लिया, यहाँ पे पैरेलल कर लिया है, ठीक है। और इसको डायरेक्टली हमें इन्वर्टर में ले गए। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था लाइटिंग अरेस्टर, और उसको हमने सोलर से हाइट पे लगाना था, इसके लिए हमने इस स्टैंड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ कोई अदर प्लेस ही नहीं था हाइट वाला, इसके वजह से स्टैंड यूज करना पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जनरेटर भी है और बिजली का कनेक्शन भी है, तो एक तो बिजली का बिल भी देना पड़ता था, साथ में डीजल की खपत भी होती थी। बट अब ऐसा नहीं है। और यहाँ जो हमने कनेक्शन किया है वो फुल्ली ऑटोमेटिक किया है। जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन तो हमने इनपुट ले लिया है, ग्रिड से डायरेक्टली इनपुट लिया है और आउटपुट हमने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया और तीनों का लूप कर चुकी। 3 फेज था कनेक्शन, तो मेंस को हमने लूप कर दिया है और देख रहे हैं कि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट लिया है। ओके फ्रेंड्स, इस प्लांट में सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे हमने इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसका सिंक्रोनाइजेशन किया है किसके साथ, डीजे के साथ, क्योंकि ये पहले से सिंक्रोनाइज था ग्रिड के साथ, लेकिन अब तो हमको बिजली भी बचाना है प्लस डीजे का जो डीजल खपत था वो भी बचाना है, इसलिए ऐसा किया है। तो देख रहे आउटपुट तो हमने डायरेक्ट ग्रिड से ले लिया है, लेकिन इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसका कनेक्शन हमने डीजे के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है कि जैसे ही अपना आउटपुट कटेगा, मतलब सोलर बंद हो जाएगा, अपना इन्वर्टर बैठ जाएगा, तो डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। बिकॉज वो स्थिति कभी न कभी तो आएगी ही। मान लीजिए कि सोलर में इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या लाइट कट गया है, या धूप नहीं है, या मतलब मौसम खराब है, इस केस में ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया है। और यहाँ पे इनको हम सारी चीज़ समझा के दे दी हैं। ये हमसे सारी बातें पूछ रहे हैं कि कभी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम इसको कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, कैसे, या कोई बटन डाउन करना है, क्या करना है, सारी चीज़ हमसे जानकारी ले रहे हैं। और इनको हम सब कुछ समझा के भी दे रहे हैं कि कैसे इसको रीस्टार्ट करना है, कोई फॉल्ट आएगा तो कैसे रिजॉल्व करना है, इसको फिर ऑन कैसे करना है, ये सारा कुछ इनको हम समझा के दे रहे हैं। और फाइनली इनसे हम रिव्यू ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम ये भास्कर पेट्रोल पंप पे है। यहाँ पे हम इनको पूरा प्लांट हम लगा करके दे दिए थे और इनका कहना था कि हम पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, अगर हमको अच्छा लगा तो बाकी रुपये आपको देंगे। तो वही हम इनको दे दिया, चूँकि हम इससे पहले 80% रुपये हम ले चुके थे, लेकिन 20% हम नहीं लिए थे। तो अभी इनको पूरा टेस्ट करके 10 दिन पहले ही दे दिए थे और अभी ये पूरा चला के देखें, 1 सप्ताह से ज़्यादा ही हो गया। अभी इनसे हम जानते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। पहले ये जो लगा के दिए थे, जिस वजह से लिए थे कि हमको आपको जनरेटर स्टार्ट करना पड़ा जब लाइट कटता था तब, उसके बाद लाइट जब कट गया
आज डीजी चला रहे थे उसमें आपका डीजल जलता था, अब वो सब प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। नहीं अब ऐसा कुछ वो सब स्टार्ट करना नहीं पड़ रहा है, सारा कुछ ओके है। मतलब ये लग जाने के बाद आपका बिजली भी बचत हो रहा है, अपना डीजी स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है, मतलब कुछ एचआर भी नहीं करना पड़ रहा है, सारा झंझट दूर हो गया है। सर्विस हमको आप अच्छा दिए हैं। बहुत अच्छा सर्विस मिला है। फ्रेंड्स, इस प्लांट के लोकेशन की बात करें तो ये मुसहरी ब्लॉक से जस्ट 1 किलोमीटर आगे भास्कर पेट्रोल पंप है एचपी का, वहाँ पे प्लांट लगा है। अगर आप लोग नियर बाई है तो जाके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उनसे रिव्यू ले सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि कैसे कैसे प्लांट लगाए हैं। और ये प्लांट यूटेल के डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपना पावर प्लांट है उनके द्वारा लगाया गया, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं और इसका सर्विस भी यहाँ पे लोकल मिल जाता है।